साबिक वजीर आजम इमरान खान का 30 दिसंबर को अडियाला जेल से कौम के नाम पैगाम। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि 2025 इस कौम के लिए हकीकी आजादी का साल होगा। रजीम चेंज के बाद मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने के बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की जरूरत होती है। मईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, मुल्क में कानून की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ लॉ का खात्मा। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस और सियासी कैदियों को सजाएं दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपना मुंह काला किया है। मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। इससे हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है। मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। आप दबाव के जरिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेहकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और अवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होता, बेरोजगारी और माशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की माशी तरक्की का एक ही बुनियादी सतून है जो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी है। नंबर 2, इंटरनेट की बंदिश। तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की आईटी की मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर दिया गया है। मुस्तकबिल आईटी का है, लेकिन आजादी इजहार राय से खौफजदा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोजगार कमाने का सबसे बड़ा जरिया मुतासिर कर दिया है और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं, इन्हें तबाह किया जा रहा है। नंबर 3, सियासी अदम इस्तेहकाम। एजेंसियों की सियासी मामलात में मदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ फरेब पर खड़े जाली निजाम के होते हुए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। नंबर 4, दहशत गर्दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशत गर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पा सियासी हल निकालना होगा, वरना दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा नामुमकिन है। मुझे अफसोस है कि डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है। कलअदम टीटीपी के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने इसकी शदीद मुखालफत की थी। हमने इस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाए जाने वाला कोई भी कदम देरपा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। काबीना के बाद इस वक्त की अपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद पीडीएम हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज का तबादला हो गया और इसके बाद कभी ये मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया, ना इस पर हमारे दौर में अमल हुआ। अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का न सिर्फ एतराफ करना होगा बल्कि तसीह भी करना होगी। आईएसपीआर को जवाब तो मिलिट्री कोर्ट्स पर भी देना चाहिए। कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और खुद ही जल्लाद बनने की इजाजत देता है? मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शफाफियत पर मबनी नहीं होते। हमारे 2 मुतालबात बिल्कुल जायज और फौरी अमल दरामद के लिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इक़दामात नहीं लेती तो हमारी तरसीलात ज़र के बायकाट की मुहिम पूरे जोर से जारी रहेगी। नवाज शरीफ अब सिर्फ सियासत का 12वां खिलाड़ी है। 9 मई एक प्री प्लान ऑपरेशन था जिसकी वजह से तमाम मकामात की सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर गायब की गई। मुझे 9 मई को कॉलर से पकड़कर डंडे मारकर और घसीटकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अगवा ही इसलिए किया गया था
کہ عوام رد عمل دیں۔ اس دن بھی ہمارے 25 لوگ شہید، سینکڑوں زخمی اور 4 لوگوں کو اپاہج کیا گیا۔ ہم پر ہی ظلم کر کے ہمارے ہی خلاف جھوٹے مقدمے بنا لیے گئے اور 10,000 کارکنان کو جیلوں میں بھر دیا گیا، جس کے بعد لوگوں پر تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف لندن معاہدے کے تحت تحریک انصاف کو کچلنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ان پر آپ نے مقدمات کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اس واقعے پر شفاف اور آزاد جوڈیشل کمیشن کا قیام بہت اہم ہے۔ 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی ہوا، جس میں قوم نے آپ کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ لوگ قبائلی علاقوں سے نہیں، اسلام آباد سے غائب کیے گئے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ انہیں لال مسجد آپریشن کی طرح غائب کیا گیا ہے۔ اس لیے آزاد جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے۔